हम आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कुछ नई चीज सीखेंगे। दैट इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक। सो अपने सभी माइक ऑफ रखेंगे। किसी को कुछ पूछना होगा तभी ऑन करना है माइक। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अब हम वी आर डीलिंग विद द रियल नंबर्स। ओके। तो अगर रियल नंबर पे कोई पॉइंट है, मानो ये हमारे पास रियल लाइन है, या इसको थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ। ये रियल लाइन है हमारे पास। अगर रियल लाइन पे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है ना, कोई नंबर्स है हमारे पास। अगर हमने नंबर का नेबरहुड फाइंड आउट करना है, नेबरहुड मीन टू से दैट उसका नजदीक के पॉइंट्स। तो जैसे हमने मैं अगर नेबरहुड 1 की फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, सपोज करो ये। तो अब इसका नेबरहुड जो बहुत बड़ा नहीं होगा, दैट विल बी वेरी वेरी नियर टू। ये भाई, ये कौन कलाकारी कर रहा है? स्क्रीन पे कुछ नहीं चलाना है। स्क्रीन मैंने शेयर करी तो आप लिखेंगे तो स्क्रीन पे दिखेगा वो। हटाओ इसको, जो अपने लाइन मारी ग्रीन लाइन। तो बन के ऊपर जब हम एक ये, तो ये बन के जो आसपास पॉइंट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड। ठीक। अब नेबरहुड कोई ऐसा नहीं होगा कि यहां से 1 से लेके 10 तक नेबरहुड ही होगी। वेरी क्लोज टू 1। तो 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में पॉइंट्स और थोड़े से राइट में पॉइंट्स, तो उसको 1 का क्या बोलेंगे? नेबरहुड। तो डेफिनेटली अगर मैं यहां से 1 से कुछ थोड़ा सी क्वांटिटी माइनस करता हूँ, दैट इज 1 माइनस डेल्टा, और इसमें कुछ ऐड करता हूँ तो 1 प्लस डेल्टा। तो ये जो हमारे पास 1 माइनस डेल्टा से लेके 1 प्लस डेल्टा तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, दैट इज नोन एज नेबरहुड ऑफ 1। इसको डेल्टा नेबरहुड भी बोलते हैं। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे कि हर पॉइंट की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और नेबरहुड मतलब एक इंटरवल होगा। ठीक। अगर हमारे पास यहाँ पे सी पॉइंट है, इसके ऊपर अगर हम सी पॉइंट लेते हैं, तो सी की नेबरहुड क्या होगी? सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। ओके। अब दिखने में बहुत बड़ी लग रही है, इट विट वेरी वेरी, डेल्टा आपका पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो 0.1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस 0.01 कॉमा 1 प्लस 0.0, 0.1 है ना, 0.1। ठीक। तो इट मीन दैट ये हो गया 0.9 से लेके 1.1। ये इसका नेबरहुड हुआ। किसका? 1 का। नहीं, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा नेबरहुड है, आपको और छोटा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम और इसको छोटा कर लेंगे, 0.1। तो फिर क्या होगा? 1 माइनस 1 से हमने माइनस करना है 0.01, तो यहाँ पे 9 और 9 ये, तो हमारे पास दूसरा नेबरहुड क्या जाएगा? 0.99। और यहाँ प्लस करेंगे तो 1.01, ये और छोटा हो गया। ठीक।
तो जैसे जैसे हम डेल्टा हम छोटा करते जाएंगे, हम जीरो के, वन के और क्लोज जाते जाते जाएंगे। ठीक। तो आप खुद ही सोचो कि एक पॉइंट के कितने नेबरहुड हो सकते हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा बिलोंग्स टू डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, देन डेल्टा नेबरहुड या डेल्टा डैश लगा के NHT लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं N डेल्टा C। ये लिखने का तरीका है स्टूडेंट। ये जो हम डिस्टेंस लगा रहे हैं ना सी के ऊपर, ये जो डिस्टेंस है, आप इसको अगर देखें ध्यान से, मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे सी है, ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा। ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इंटरवल का जो रेडियस है वो डेल्टा है। और डायामीटर बोल सकते हैं, तो डायामीटर मीन्स डायामीटर टू डेल्टा हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिखने का तरीका है, ये वाला जो है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो नेबरहुड ऑफ सी, डेल्टा नेबरहुड पढ़ेंगे इसको। लेकिन इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर जो है इसका वो सी है, और जो रेडियस है वो डेल्टा है। तो ये नीचे जो लिखेंगे वो इसका रेडियस होगा। और ये आपको बता ही दिया मैंने कि ये जो डेल्टा नेबरहुड होगा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी जो होगा, इसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे, जो सारे रियल पॉइंट्स आएंगे जो x माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक। या इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। फ्लोट सी ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, सी माइनस डेल्टा एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब इसमें कैसे पॉइंट्स आएंगे, कैसे नंबर्स आएंगे, इसमें वो रियल नंबर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इनफैक्ट अगर इसको हम ध्यान से देखें, इट इज नथिंग बट इट इज ओपन इंटरवल। ये है नेबरहुड। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट्स की नेबरहुड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस नेबरहुड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा सी के लेफ्ट से हो गया, और एक सी के राइट में हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अपना जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा से लेके यूनियन, सॉरी, सी डेल्टा से लेके सी तक यूनियन सी प्लस सी से लेके सी डेल्टा तक, सी प्लस डेल्टा तक, सी से सी प्लस डेल्टा। ये कैसे हुआ, ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास सी माइनस डेल्टा है, और ये हमारा सी प्लस डेल्टा है। तो हम बात कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें भी सी नहीं है और इसमें भी सी नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा नेबर, डिलीटेड नेबरहुड। तो इसमें क्या हुआ, हमने ये जो डेल्टा नेबरहुड थी सी का, इसमें से किसको माइनस कर दिया हमने, सी को माइनस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। क्लियर। और ये जो अलग अलग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं सी, और सेंटर तो इसका सी रहेगा, और यहाँ पे डेल्टा के ऊपर हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। नेगेटिव का साइन इसका मतलब ये इसकी
लेफ्ट नेबरहुड हुई किसकी, सी की। और ये वाली इस वाली को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। सो इट इज सी टू सी प्लस डेल्टा। इसको बोलेंगे राइट नेबरहुड ऑफ सी। तो स्टूडेंट अगर आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान दें, तो जब आपने +1 से शुरू करते हैं, हम +1 में पढ़ते हैं आप कि जब हम लिखते हैं कि इज फंक्शन इज अप्रोचिंग टू, या f(x) का लिमिट निकालना है व्हेन x अप्रोच टू 0। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका राइट का मतलब होता है कि ए के राइट में रहना। तो इसका मतलब एक्स का कहाँ बिलोंग करेगा, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इट मीन दैट एक्स कहाँ होगा, एक्स आपका ए से लेके ए प्लस डेल्टा के बीच में होगा। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा से लेके ए के बीच में। तभी तो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं ए प्लस साइन लगाते हैं यहाँ पे ऊपर f(x). तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट लिखते हैं तो यहाँ माइनस साइन लगाते हैं f(x). तो इट मीन दैट दिस इज राइट हैंड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इट मीन दैट कहीं ना कहीं हम नेबरहुड में पहले भी काम कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि x जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा, इसका मतलब वो उसकी नेबरहुड में होगा। आई थिंक वर्ड्स का भी हमें मतलब पता है। नेबरहुड मीन्स हमारा पड़ोसी जैसे होते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं नेबरर है ना। तो वन का नेबरर, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन डेल्टा, और डेल्टा कोई बहुत बड़ा नहीं ले लेंगे, ठीक है। तो ये नेबरहुड का कंसेप्ट तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो इसमें हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास अगर दो नेबरहुड हैं स्टूडेंट, तो दो नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी नेबरहुड ही होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास अगर नोट फॉर्म में, इफ G and H we two neighborhoods of a point C, then दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इज आल्सो नेबरहुड ऑफ सी। क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट कि एवरी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है ये, कि कोई भी ओपन इंटरवल है, उस वो ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करता है। एवरी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इट मींस दैट जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 to 1 लेते हैं, इसका मतलब 0 और 1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उनके लिए ये नेबरहुड है। 0.5 उसके लिए भी ये नेबरहुड है, 0.6 उसके लिए भी, 0.7 उसके लिए भी। पर 0 और 1 के लिए नेबरहुड नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 0 और 1 इसका पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। हम इसको नहीं बोल सकते इसको नहीं बोल सकते कि ये आपका नेबरहुड है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटर जो आपका नेबरहुड होगी वो ऑलवेज ओपन इंटरवल होगा। क्लियर होगी बात ये। ओके, तो कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें
क्लस्टर पॉइंट की। स्टूडेंट ये आपने समझना है व्हाट मीन बाय क्लस्टर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। तो सबसे पहले क्लस्टर पॉइंट क्या होता है? क्लस्टर पॉइंट, या इसको समटाइम हम एडहरेंट पॉइंट भी बोलते हैं, ADHERENT, एडहरेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर सी, रियल नंबर सी इज कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट A in R if, only if and only if every delta neighborhood, every delta neighborhood of C contains at least at least one at least one point of A. So कि जो C का नेबरहुड है, इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो हमने, दैट इज जो नेबरहुड ऑफ C है और जो ए का सेट ए है, उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो